श्री कृष्ण कहते हैं, मैं हर वस्तु का उद्गम हूँ, मुझसे ही उत्पत्ति है। बुद्धिमान इसी से आराधना करते हैं, प्रेम के चैतन्य भाव से। यदि प्रेम भाव होगा तो आप विचारों के धनी होंगे। यही अंतर है केवल दर्शन शास्त्र और भक्ति में। यदि भाव होगा तो रस होगा, विविधता होगी, सप्त स्वर जीवन में मिलेंगे। एक स्वर के वाद्य से जीवन निनादित नहीं हो सकेगा। बहुत रुक्ष मनुष्य जीवन का आनंद नहीं ले पाते। गीता जिस धर्म का वर्णन करती है वो मानवीय, प्रेम पूर्ण व विविध है। ऐसी भक्ति लाखों मानवों का आकर्षण बनेगी। प्यार करना व पाना ही श्रेष्ठता है। गीता का योग ज्ञान, भक्ति व कर्म से का जोड़ है। विज्ञान प्रतिदिन के जीवन का अनुभव है। ज्ञान मानव संबंधों का नित्य प्रति का अनुभव है। जो माया है वो देवता भी की महानतम रचना है। ऋग्वेद में ये विचार बहुत पहले प्रकट हो चुका था। हिमालय की श्रेष्ठता महान क्या है? ईश्वरीय सत्य इस ब्रह्मांड के अंतर में। जैसे गांधी जी ने अद्भुत शक्ति दिखलाई, मानवता को ऊंचा उठाया, बंधन की बेड़ियां काटकर स्वतंत्रता दिलाई दास्ता से, प्रेम अहिंसा का पाठ पढ़ाया। उनके एक एक शब्द में जादू था जिससे सैकड़ों भावुक हो जाते थे। वो भाव श्री कृष्ण की भक्ति का था। संसार का कोई भाग हो, ये शक्ति मेरी है। भक्त कभी नीरस नहीं होगा। भक्त कभी नीरस नहीं होगा। मनुष्य जिसके सानिध्य से आपको आनंद हर्ष प्राप्त हो। मानव के बिना जीवन व्यर्थ है। क्या कोई पक्षी बिना भाव के घोंसला रच सकता है? आने वाले बच्चे के प्रति प्रेम भाव उसे प्रेरित करता है। कार्य में कुशलता व ऊर्जा भावपूर्ण होने से ही आती है, केवल बौद्धिक ज्ञान से संभव नहीं। हमारी उदारता कम होने के कारण ही भारत इस समय नीचे गिरता जा रहा है। केवल मैं का राग छिड़ा और पतन हुआ। सेवा भाव, उदारता, दूसरों का हित, सेवा, सब भाव चले गए तो ज्ञान अधूरा रह गया। श्री कृष्ण कहते हैं, जिन्हें मैं आशीष देना चाहता हूँ उनमें ऐसी बुद्धि प्रदान करता हूँ, उन्हें मेरा सन्मार्ग स्वयं दिखने लगता है। मुझे फिर उनकी सहायता नहीं करनी पड़ती। चाहे किसी विभाग, किसी देश में उन्हें भेज दो, वो अपनी प्रतिभा दिखाएंगे ही। बुद्धि का हथियार मैंने उन्हें दे दिया है। उनका चित्त मुझ में ही लगा रहता है। उनकी प्राण शक्ति, शारीरिक शक्ति मेरी ओर इंगित करती है। ऐसे दो व्यक्ति एक दूसरे को प्रकाशित करते हैं। मिलने पर उन्हें नीचा नहीं दिखलाते, उन्हें संतुष्ट व सुखद जीवन प्राप्त होता है। जीवन का आनंद इस विधि से मिलता है। नित्य मंगल व उत्सव जीवन में होता है। सच्चित आनंद यही मूल मंत्र है। हमें अहंकार का समर्पण करना होता है। उसे पाने के लिए सेवा सुलभ विधि है अहंकार मिटाने को। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा जाइए, सुनिए तो वो क्या कहना चाहते हैं। सुनना भक्ति मार्ग का सूत्र है। हमने शताब्दियों से उसे खो दिया है। कभी एक स्तर पर रुकिए मत, न जाने कब अवसर आ जाए। ठहरी बुद्धि ही जीवन में कुंजी है। बस सही भाव अपनाइए। जब चैतन्य कार्यशील होता है तो हम इंद्रिय स्तर पर हो सकते हैं। अच्छे, बुरे, चतुर, चालाक, बौद्धिक स्तर पर भी सब कुछ हो सकता है। पर जब हम गहरे आत्मिक स्तर पर ऊंचे उठते हैं तब आप पूर्ण रूपेण सकारात्मक व्यक्तित्व हो जाते हैं। आपको संघर्ष नहीं करना पड़ता। एक सुगंधित पुष्प को सुगंध फैलाने का प्रयत्न नहीं करना पड़ता। ज्ञान का दीप प्रज्वलित होते ही सब अंधकार मिट जाता है। प्रश्न उठता है कि अंधकार मिटता कैसे है? मैं उनके हृदय में स्थापित हो जाता हूँ या प्रसन्नता की लहरें उनके हृदय में उठाता रहता हूँ, अंधकार मिट जाता है। इस अद्भुत परिवर्तन से उनका जीवन प्रसन्नता, हर्ष से भर जाता है। हर वस्तु, हर पहलू जीवन का प्रकाशित हो जाता है। ये सेवा परमात्मा अपने भक्तों की करता है। सच्चे मन से मुझे ढूंढने वाला सदैव उचित मार्ग पर चलता रहता है। ऐसा व्यक्ति सदैव मित्रता, प्रेम व दैविक अनुभूतियों से पूर्ण होता है। इस प्रकार की भक्ति करने से अद्भुत परिवर्तन जीवन में होता है।
हिंदू घरों में इसी कारण दीपक जलाने का बहुत महत्व है। बाहर दीपक जलाइए, अंदर के दीप को प्रज्वलित कीजिए। कोई भी अंधकार की कामना नहीं करता। हे ईश्वर, हमें असत्य से सत्य का मार्ग दिखलाइए, अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलिए, हमें मृत्यु से अमृत्यु का मार्ग प्रदर्शित करिए। सारे संसार की आत्मिक पुस्तकें यही कहती हैं। यदि हम ध्यान नहीं देते तो समझिए हम उसके मूल्य को नहीं समझते। यदि ईश्वर दीप जलाए और हम कहें आवश्यकता नहीं, तो समझिए हम इसके योग्य ही नहीं। जब हम संवेदनशील हो जाते हैं व हम संघर्ष करते हैं, तब महान दैविक सहायता आती है। इस प्रकार कुछ महान धर्म का संसार में वर्णन है और मानव प्रकृति आध्यात्मिक रूप से होती है।